फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसी एंट्री। मैं हूँ आपकी फ्रेंड सुब्रा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग आज से एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ मैं, जो है गीता का सार। तो गीता का जो भी एक एक श्लोक होगा उसका अच्छे से मीनिंग और उसका भावार्थ जो भी पुस्तक में दिया हुआ है बिल्कुल वही मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करूँगी। और जो भी भावार्थ जो है और जो मीनिंग है वो सारा मीनिंग जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि थे उन लोगों ने जो भी समझा वो उसमें रूपांतरण किया गया है। तो वो सारी चीज़ों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करती रहूँगी। ये पूरा सीरीज़ चलेगा पूरा गीता का, और ये सीरीज़ जो है ये जब तक चलेगा तब तक मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती रहूँगी। एक एक श्लोक का मैं एक एक एपिसोड की तरह बनाती रहूँगी। लेकिन दोस्तों इस बीच मैं जो जनरल कथाएं और स्तोत्र और जो भी मंत्र ये सब लाती हूँ वो भी लाती रहूँगी आपके लिए। और उन सब के रिटन डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको वेदिक्स.in के जो वेबसाइट है उस पर आपको मिल जाएगा। लेकिन गीता का मैं डॉक्यूमेंटेशन नहीं करने वाली हूँ क्योंकि गीता तो अथाह है और वो आप पुस्तक के रूप में भी खरीद सकते हैं। लेकिन गीता का जो सार है और भावार्थ है जो मेरी पुस्तक में दी हुई है, इस पुस्तक के अनुसार जो भी मैं आपको समझाऊंगी विस्तृत रूप से दी गई है। तो इन सारे चीज़ों को मैं आपके पास हमेशा लाती रहूँगी। तो आशा करती हूँ कि आपको आने वाला जो भी एपिसोड होगा वो आपको पसंद आएगा। और आगे भी हमसे आप जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ आप सब हमारे दूसरे वीडियोस को भी देखिए और उससे भी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारा चैनल जो है वो भी ग्रो कर पाए और आपके सामने हमेशा ही अच्छी अच्छी बातें और थॉट्स और स्तोत्र कथाएं जो भी होती हैं मैं हमेशा लाती रहूँ। मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं आपके लिए हमेशा लाती रहूँगी। तो आशा करती हूँ आने वाला जो भी स्तोत्र होगा, जो भी कथाएं होंगी और गीता का जो सार होगा, जो सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आगे जो भी आने वाले सीरीज़ हैं उसमें। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पे भी आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, थैंक यू। दोस्तों आज मैं गीता का पाठ शुरू करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं किसी भी कथा का स्टार्टिंग जब भी होता है तो एक भूमिका से स्टार्ट होती है। तो जो भी जैसे ये तो पूरा भगवान कृष्ण का इसमें ज्ञान है, गीता सार है, लेकिन उससे पहले भूमिका बताऊंगी जो बहुत सारे गुरु ऋषि महर्षि और बहुत सारे विद्वानों ने अपने जो भी उनका समझ था करोड़ों साल तक उन लोगों ने जो जो ज्ञान अर्जित किया अपने गुरुओं के माध्यम से, जिस ज्ञान को उन लोगों ने दूसरों तक पहुंचाया, उस ज्ञान के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। तो कुछ वीडियोस मैं अभी बनाऊंगी जो लगातार भूमिका पे होगी, और उसके बाद जो भी वीडियोस होंगे वो भगवान कृष्ण के कुरुक्षेत्र से स्टार्ट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानज्ञानशालकं चतुरन्मिलं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनश्शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था
और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश में मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदा सादर नमस्कार करता। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजन मिशन की स्थापना की है। वंदेहम श्री गुरोः श्रीयुतपद कमलम श्रीगुरून् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ वंदितं तं सजीवं सादैव तं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखान वंदितश्च। मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णवों के चरणों को नमस्कार करता हूँ। मैं श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रत सनातन गोस्वामी एवं साथी रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्रील जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सदा नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सदा प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को, श्री सीता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपत गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। तप्त कांच गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है, जो वृंदावन में महारानी हैं। आप राजा श्री वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दत्त। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सदा प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। निस्संदेह भगवत गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त हैं। अतएव एक अन्य भाष्य की आवश्यकता के बारे में प्रश्न किया जा सकता है। इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है। हाल ही में एक अमेरिकी महिला ने
मुझसे भगवद गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद की संस्तुति चाहिए। निस्संदेह अमेरिका में भगवद गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण उपलब्ध हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, अकेला अमेरिका ही नहीं अपितु भारत के में भी उनमें से कोई पूर्ण रूप से प्रामाणिक संस्करण नहीं मिलेगा, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवद गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया है। भगवद गीता का मर्म भगवद गीता में ही व्यक्त है। यह इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना होता है तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम मन माने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के निर्देशानुसार करना होता है। इसी प्रकार भगवद गीता को इसके वक्ता द्वारा किए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। भगवद गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण है। भगवद गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निस्संदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप में भगवान श्री कृष्ण को एक महान व्यक्तित्व वाला बताया है। किंतु साथ ही में हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भगवद गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है, और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में भागवत पुराण के नाम से विख्यात है। वे इसी रूप में स्वीकार किया गया है। श्री कृष्ण स्तु भगवान स्वयं। अतएव भगवत गीता हमें भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में भी भगवान ने यही कहा है। दोस्तों, अब हम लोग अगले वीडियो में बाकी का जो भूमिका है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण।